नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में मात्र आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन ये 50 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से स्पेन का चित्रकार कौन नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से स्पेन के चित्रकार कौन नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेम्ब्रा। रेम्ब्रा स्पेन के चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। किस जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हो गया? ऑप्शन आपके पास सुधीर तैलंग, आर के लक्ष्मण, संतोष त्रिवेदी, के एस त्यागी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुधीर तैलंग। तो कार्टूनिस्ट थे, इनका निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरेवेजियो कहाँ का रहने वाला था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इटली का। तो बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरेवेजियो इटली का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? ऑप्शन 1939, 1949, 1967 या 2002। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1949। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1949 में आयोजित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। एग्नी एंड स्टेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? एग्नी एंड एक्सटेसी। ऑप्शन माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची या पिकासो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म माइकल एंजेलो की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ पर हुई? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मुंबई। पैक ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। निकोलस पुसिन कौन थे? ऑप्शन यथार्थवादी, शास्त्रीयतावादी, प्रभाववादी या रोमांसवादी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शास्त्रीयतावादी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ब्रेडा का समर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सेंट पीटर्स चर्च में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। स्फुमेटो क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, छाया प्रकाश दिखाना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। लियोनार्डो दा विंसी ने
मोनालिसा के चित्र में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के चित्र में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तैल रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। एथेंस का विद्यालय तथा सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रैफेल। एथेंस का विद्यालय तथा सिस्टाइन मैडोना रैफेल का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। पुनरुत्थान का जन्म कहाँ से हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इटली से। पुनरुत्थान का जन्म इटली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। गोथिक कला थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भवन निर्माण की कला। गोथिक कला भवन निर्माण की कला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? ऑप्शन गेटे, दांते, प्लेटो, अरस्तु। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दांते। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वाट्रोसेंटो किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन है पुनरुत्थानवाद, शास्त्रीयतावाद, प्रभाववाद, अमूर्तवाद। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुनरुत्थानवाद। क्वाट्रोसेंटो पुनरुत्थानवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। रोमनस कला का आरंभ कहाँ से हुआ? रोम में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। वाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रवेन्ना के सान वाइटेल चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सम्राट जस्टिनियन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। मेसोपोटामिया की मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व का बना एर्दू का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। भारत सरकार द्वारा 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार की प्रतिमा कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। पीटर पाल रूमेंस का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी। पीटर पाल रूबेंस का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? कलकत्ता ग्रुप से कौन संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीरोद मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 37.19 मीटर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल लंबाई ऊंचाई 37.19 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। बोधगया स्थित
प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। रेम्ब्रा की कृति रात्रि के प्रहरी द नाइट वॉच का माध्यम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तैल। तो रेम्ब्रा की कृति रात्रि की प्रहरी तैल माध्यम में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। लोनजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदात्त को प्रकट किया, कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेरिपप्सुस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ? फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष जर्मनी में हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरण का प्रयोग हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोकोको शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। किस कलाकार को फ्रेंच एकेडमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बूशे। बूशे कलाकार को फ्रेंच एकेडमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बिंदुवाद। रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत बिंदुवाद है। अगला प्रश्न है, कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है या विचार किसका है? क्रोचे का, हीगल का, टॉलस्टॉय का या फ्रायड का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, क्रोचे का। अगला प्रश्न है, ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेपिस लाजुली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाओं का नामकरण किस पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाघ नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है विलियम होगार्थ को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धनुषाकार। कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें धनुषाकार आकृति में बनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार में वर्तमान में कुल कितनी मंजिलें हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग्र ने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीसकर उसे गोंद में मिलाकर लगाया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बाघ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। रस के मूल आधार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अस्थायी भाव। रस के मूल आधार अस्थायी भाव।
अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल ने किस माध्यम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों का चित्रण किया? तैल रंग में, जल रंग में, पेस्टल रंग में या खनिज रंग में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तैल रंगों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। ब्रुट्स के पुत्रों के निधन की खबर किसकी कृति है? अंग्र की, जारसोरा की, रैफल की या दाविद की? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दाविद की। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने को, माने को या देगा को या रोंदा को? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मोने को। पेंटर ऑफ सीरीज मोने को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? अंग्र की, कुर्बे की, माइकल एंजेलो की या गोवा की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। एनालिसिस तथा द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होगार्थ। एनालिसिस तथा द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों के रचनाकार होगार्थ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। बेट्रिस दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? टर्नर, कांस्टेबल, रिचर्ड विल्सन या रोनाल्ड्स? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिचर्ड विल्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। निम्न में से कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा? कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रोनाल्ड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वेलास्के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या स्पेन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पेन। तो गोया का जन्म 30 मार्च 1746 को स्पेन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? हेगिया सोफिया गिरजाघर। ऑप्शन है क्रीट, रोम, इस्तांबुल या बेबीलोनिया। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इस्तांबुल। हेगिया सोफिया गिरजाघर इस्तांबुल में है। तो यहाँ मित्रों आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये प्रश्न पत्र राकेश गोस्वामी की एक पुस्तक आती है कला प्रैक्टिस सेट के नाम से, वहीं से प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई आपत्ति होती है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, जिससे उन प्रश्नों का सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।